बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर ट्रैवल इंश्योरेंस कहाँ से बनवाएँ? देखिए जी, ट्रैवल इंश्योरेंस बेसिकली क्या है, ये आपकी आप जिस कंट्री में भी सफ़र करते हैं ना, खुदा ना ख़ास्ता आपको कुछ हो जाता है, तो आप अपनी इंश्योरेंस करवा रहे होते हैं। उस इंश्योरेंस के का फ़ायदा ये होता है कि खुदा ना ख़ास्ता आपको कुछ होता तो आपके एक्सपेंसेस कौन बेयर करेगा? बाहर की गवर्नमेंट तो नहीं करेगी। जिस कंपनी से आपने इंश्योरेंस ली है, वो सारे एक्सपेंसेस बेयर करेगी। और ये इंश्योरेंस आपको कितने की मिल जाती है? पीकेआर में अगर बात करूँ तो 7,000 8,000 से लेकर 11,000 रुपए तक की आपको 30,000 यूरो तक की क्या मिल जाती है? इंश्योरेंस मिल जाती है। तो बहुत से लोग इसमें बड़े परेशान होते हैं कि हम इंश्योरेंस कहाँ से लें, किस तरीके से लें? तो आप इस चीज़ का ख़्याल रखिए कि जब भी आप इंश्योरेंस लेंगे, और याद रखें ये इंश्योरेंस मिलेगी कहाँ से? ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। ट्रैवल एजेंट से किसी से भी आप ले सकते हैं। वो 10-11,000 रुपए आपसे लेगा और 30,000 यूरो की आपको क्या कर बना के दे देगा, इंश्योरेंस बना के देगा। लेकिन एक बात याद रखिए कि ये आप लोगों ने लाज़मी चेक करना है कि वो इंश्योरेंस आपको कौन-सी कंपनी की दे रहा है, जुबिली की दे रहा है, स्टेट लाइफ की दे रहा है, या किसी और एडएमजी की दे रहा है, किसकी इंश्योरेंस आपको कंपनी की इंश्योरेंस दे रहा है, आपने इस चीज़ का ख़्याल रखना है। इंटरनेशनल लेवल की भी इंश्योरेंस मिलती है, इस चीज़ का आपने कंपनी को एक बार वेरीफ़ाई कर लेना है। लिहाज़ा हेल्थ इंश्योरेंस का, ट्रैवल इंश्योरेंस का कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, वो आप इज़िली बनवा सकते हैं। अच्छा जी। फिर उसके बाद आ जाती है आपकी फ़्लाइट रिज़र्वेशन। ये भी अक्सर बच्चे डमी बुक कर लेते हैं। ख़ैर इसमें कोई मसला नहीं है, ये भी आप ट्रैवल एजेंट से, ट्रैवल एजेंसी से या कंसल्टेंट से आप इसकी भी बुकिंग करवा सकते हैं, ठीक है? इसमें कोई इश्यू नहीं है। लेकिन एक बात का ख़्याल रखना है कि जेन्युइन होनी चाहिए, ठीक है? बाज़-औक़ात होता है कि हम करवा लेते हैं, बुकिंग करवा लेते हैं, और फिर उसके बाद वो डमी जब हम ऐड करते हैं तो हमारे वीज़ा रिजेक्शन के रीज़न बन जाती है। अच्छा जी, तो ये हमारी सारी चीज़ थी जो आपकी चेकलिस्ट में ऐड है। अब मैं एक बार फिर रिपीट कर दूँ, आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट जो अटेस्टेड होने चाहिए, और आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो यूनिवर्सिटी से सियामा होने चाहिए, बैंक स्टेटमेंट आपकी होनी चाहिए, स्पॉन्सरशिप के प्रूफ होने चाहिए, और उसके बाद आपकी इंश्योरेंस और फ्लाइट रिजर्वेशन, और इसके बाद अकोमोडेशन रिजर्वेशन, ये आपके पास होनी चाहिए। इन सारी चीज़ें जो मैंने आपको डिटेल में बताई हैं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें से एक भी चीज़ ऐसी जो आपकी चेकलिस्ट में नहीं है, आपकी फ़ाइल में नहीं लगी हुई, तो क्या हो सकता है कि आपका वीज़ा रिजेक्ट हो सकता है। याद रखें, आपने बहुत ज़्यादा मेहनत की होती है अपने वीज़ा को सिक्योर करने में, लिहाज़ा इस चेकलिस्ट को जब तक ये पूरी ना हो, आप अपॉइंटमेंट बुक ना करें। जैसे ही आपकी चेकलिस्ट कंप्लीट हो जाए, फ़ौरन से आप अपनी अपॉइंटमेंट बुक कर लें। इसका फ़ायदा ये होगा कि आपको आसानी से जो है ना वो वीज़ा भी मिल सकता है, वीज़ा रिजेक्शन के चांसेस भी कम हो सकते हैं। चेकलिस्ट से मुतल्लिक़ आपका कोई भी क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, उसके ऊपर मैं इंशाल्लाह डिटेल में आपसे डिस्कशन भी कर लूँगा। और इसके अलावा भी अगर आपका बैंक स्टेटमेंट से मुतल्लिक़ क्वेश्चन है, स्टडी वीज़ा से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग चैनल विद सनान बिन मंसूर।